साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और हम बात कर रहे हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 सप्ताह 6। आज गणित विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज आप देखेंगे गणित विषय के जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र में, भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए बच्चों को जो कठिन अवधारणाओं में से गणित विषय है और गणित की कठिन अवधारणाओं में से भिन्न एक अवधारणा है, उसको स्पष्ट करने के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र हमको दिया गया है। निर्देश दिए हैं, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, ये इसके रूप दिए हुए हैं और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं 18, 36, 15, 72। हम हल कर करके देखते हैं। 1/3 इसके समतुल्य यदि हम बात करें तो 2 एकम 2 और 2 के बटे 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 के बटे 3 3 9, 4 एकम 4, 4 के बटे 4 3 12, 4 3 12, 5 एकम 5 और 5 के बटे 15 है तो 5 3 15। इसी तरह 12 के नीचे यदि हम 36 रख देते हैं यहाँ पर तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। यदि हम 72 रखते हैं तो 12 से काटने पर 5 बार इसको हमको काटना पड़ेगा। इसी तरह 15 रखेंगे तो कट नहीं सकता और 18 रखेंगे तो भी कटेगा नहीं। इस तरह से 1/3 की वैल्यू लाने के लिए हमको यहाँ पर 36 वाला ऑप्शन हमको लाना पड़ेगा। यानी कि जो पहला प्रश्न आपका जो उसका उत्तर रहेगा वो रहेगा 36, यानी कि बी वाला ऑप्शन। साथियों अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। 1/2 और 1/3 आपको दिख रहा है। एक के आप इस तरह से बच्चों को समझाइए कि एक के हमको 2 हिस्से करने हैं और एक के 3 हिस्से करने हैं, तो ये समतुल्य हो ही नहीं सकता है ये, अतः हमको इसको छोड़ देना है। 2/3 2 के 3 हिस्से करने हैं और 3 के 6 हिस्से करने हैं, ये भी समतुल्य नहीं हो सकता है। 2 के 5 हिस्से करने हैं और 5 के 2 हिस्से करने हैं, ये भी हमको। आप भिन्न को हिस्सों के रूप में समझाइए किस तरह से इससे किए जा सकते हैं। यदि हम 3/4 और 6/8 को हम देखें, 2 से इसके हिस्से बराबर पहले काट लेते हैं हम, तो 2 तिया हम 6 को काट देते हैं और 2 से इसको काटेंगे 3/4। इसके तुल्य मतलब बराबर इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। आप बच्चों को ये बताएं, हिस्सों के रूप में भिन्न को बताने का प्रयास कीजिए आप। फिर अगली बात, 8 के हम 52 हिस्से करेंगे। 8 के 52 हिस्से करना है हमको। 8/52 की वैल्यू पूछी हमसे, तो इसकी तुल्य क्या हो सकती है, आप ये देखने का प्रयास कीजिए। 8/26, 8/13, 2/13, ये 4/13। अब हम 8/52 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं या 4 से कर देते हैं। जिस तरह से जिस संख्या से दोनों संख्याओं में जा सकता है भाग, उस तरह से हम करके देखते हैं। यदि हम 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8, इस तरह से हम 8 को 2 बार कट जाएगा और 13 बार 52 कट रहा है 4 से, 2/13 इसकी वैल्यू आ रही है। अब 2/13 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको 2 से काटने का प्रयास करेंगे तो 2 चौको 8 होगी और यहाँ पर 26 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 26 दूना 52, तो हमको 4/26 का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, अतः 2/3 ये इसके समतुल्य हो जाएगी। आप इस तरह से बच्चों को बोर्ड पर प्रदर्शन करें। वीडियो बन रहा है, ज़्यादा लंबा समय हो सकता है, इसके लिए मैं बहुत जल्दी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में बच्चों को आप आसानी से करके। साथियों चौथा प्रश्न आपका है, 3 भाग आपके खाली हैं, 2 भाग आपके छायांकित हैं। बच्चों को ये प्रश्न हल करवाने के लिए मान लीजिए एक वस्तु है, उसके 5 हिस्से हैं और 5 हिस्से में 2 छायांकित हैं, 3 खाली हैं। तो आप इसको इस तरह से बताइए बच्चों को, 3/2 इस तरह से उसको प्रदर्शित करिए। निम्नांकित में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को प्रदर्शित करता है। हम इसकी भिन्न बना लेते हैं, 3/2 कर दिया हमने। फिर इसको भिन्न बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आ गया 10
और उसके बटे में आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 10/5। इसी तरह ये आपको भिन्न बनाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बनाएंगे आप, और उसके नीचे 1 2 3 4, 6/4। इसी तरह इसको भिन्न बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6, और 6 के नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बन गया आपका। इसी तरह इसके 4/4 आपकी एक ये भिन्न बन गई। अब हमको समतुल्य देखना है, बच्चों के सामने चीज़ आप प्रदर्शित कर दीजिए। 3/2 के लिए हम यदि इसको हम 2 से डिवाइड करें, सॉरी 3 से डिवाइड करें, तो 2 3 6 हो सकता है, 3 दूने 6 हो सकता है, 3 3 9, 2/3 इसकी वैल्यू आ गई है। यदि हम इसको 3 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको डिवाइड करें, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 इसकी वैल्यू आ गई है। 2 से इसको 2/2 ही आ गया है। यदि इसको हम काट के देखते हैं, इसी तरह 2 एकम 2 और 2 3 6, इस तरह से 1/2 इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमारी जो वैल्यू कुल मिला के निकल के आ रही है, वो हमारा बी वाला ऑप्शन से निकल के आ रही है, जो 6/4 वाला भाग है। यदि इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, इस तरह से हम काटने के बाद में 3/2, जो कि हमारा है 3/2 वाला, आपको जो प्रश्न में दिखाई दे रहा है 3/2, वही आपको दिखाई देगा। इसी तरह हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है? 5/15 और 2/3, 6/10 और 4/5, 15/20 और 9/12, 3/7 और 9/14। साथियों, आप इसमें भी हम हमारे बच्चों को दिखाएं, 3/7 और 9/14 का कोई मेल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 6/10 और 4/5 का भी मेल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि हम इसको डिवाइड भी कर दें तो बराबर संख्या में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5/15 यदि हम करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। 5 एकम 5, 5 3 15, यदि इस तरह से काटा तो 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। यदि हम इस तरह से 3 से दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं, 3 और 5 से, तो 3 3 9/3 चौक 12, 5 3 15 और 5 चौक 20, 3/4, 3/4 इसकी वैल्यू आ रही सी वाले की। अतः हम सी को इसका सही उत्तर मान सकते हैं, और इस तरह से सी का उत्तर जो हमारा रहेगा वो सही रहेगा। साथियों, घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी? घेरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके सभी पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और उसका तुल्य भिन्न यदि हम इसको निकालें 3/5 की तुल्य भिन्न, तो जिस तरह से हम इसमें सारी यदि बात कर लेते हैं, 2 से यदि डिवाइड करते हैं 6/10 को, तो 2 3 6 और 2 5 10, इस तरह से 3/5 ए वाला ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है। 3/5 ये भी नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता, और ये भी नहीं निकल सकता। इस तरह से ए वाला ऑप्शन हमारा इस। अगला प्रश्न हमारा 7वां, चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? आप पुनः इसमें आकृति को इस तरह से बना लीजिए, चाहें तो 1/2 इसको लिख दीजिए, इसको 2/2 लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/5, और इस तरह से लिख सकते हैं इसको 2/4। तो यदि हम इस तरह से इस आकृति के तुल्य भिन्न बनाएं, तो हम 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 इसका निकल के आ रही वैल्यू, क्योंकि इसकी 1/3 वैल्यू ऑलरेडी है, दिखाई नहीं दे रही हमको, संभव नहीं निकलना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 और 1/5, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। उसी पैटर्न का अगला प्रश्न, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? पुनः आप वही बनाइए, 2/2 इस भिन्न को बना लीजिए, यहाँ 1/1 आ जाएगा। इसके बाद में आपको 1/1 के बाद में 1/3 यहाँ बना लीजिए, 2/1 यहाँ बना लीजिए, 1/2 यहाँ बना लीजिए। तुल्य भिन्न के लिए हम इसको सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह 1/1, 1/1 ए वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न सेम उसी पैटर्न का आपको फिर पूछा जा रहा है, इसी तरह भिन्न हम तैयार करेंगे इसमें भी। और आगे देखिए, इस चित्र के तुल्य भिन्न को
दर्शा रहा चित्र कौन सा है। इसमें भी हम यही बनाएंगे। छायांकित भाग 1, खाली भाग 3, 1/3 बना लिया। छायांकित भाग 3, उसके बटे में हमको 5 भाग खाली दिखाई दे रहे हैं, ये 2/2 बना लेंगे हम। यहाँ 2/6 बन जाएंगे और इसी तरह यहाँ पर 2/2। यदि हम इनको डिवाइड करें, 2 एकम 2, इसकी वैल्यू 1/1 निकल के आ रही है। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से 1/1 निकल के आ रही है। इसी तरह 2 एकम 2 और इसका 2 तिया 6, इस तरह से इसकी वैल्यू 1/3 निकल के आ रही है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। और ये कुछ मानवीय भूल मेरे द्वारा भी हो सकती है। मैंने मेरे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक प्रयास किया है। आप पुनः यदि कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा यदि गलत बता दिया गया हो तो भी आप उसको क्षमा करते हुए कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है। हम यदि इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 1/2 निकली। 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसके बाद में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये कटना संभव नहीं है। अतः 1/4 बी वाला ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है। तो 1/4 की तुल्य भिन्न बी अर्थात 2/8 होगी। इस तरह से पुनः साथियों आपसे निवेदन के साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस वीडियो बनाने से आपके बच्चों को लाभ अवश्य मिलेगा। आप बच्चों तक इन चीज़ों को अवश्य पहुंचाएंगे। पुनः आप सभी से एक बार मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, जितनी जो आकृति वाले प्रश्न हैं उनको बच्चों को भिन्न के रूप में बोर्ड के ऊपर, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत छोटा सा एक प्रयास आपके द्वारा कर रहा हूँ जल्दी से एडिटिंग करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप इस कार्य को अपने बोर्ड पर बच्चों के सामने बहुत अच्छे से करेंगे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।